हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आपको हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। आज हम फिर एक्सरसाइज 10th क्लास की लेके आए हैं 1.2। उसमें एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा ये था कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, अंडर रूट सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी एग्जाम्पल है। तो सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला एग्जाम्पल ये है, और तीनों सेम क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को कर देते हैं, शेष दो क्वेश्चन आप उसी पर आधारित सेम करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे जो दे रखा है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि मान लेंगे, हम माना अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। फिर हम क्या करेंगे, दो पूर्णांक ले लेंगे। ठीक है, हम ऐसे दो पूर्णांक ले लेते हैं। तो हम लिख लेंगे, माना दो पूर्णांक ए व बी है। ए व बी है। और जब पूर्णांक ले लेंगे तो पूर्णांक का भाग करते हैं हमेशा पूर्णांक ही आता है। तो ए अपॉन बी जो हो जाएगा वो इस परमेय संख्या के बराबर, जो पूर्णांकों का भाग करते हैं वो परमेय के बराबर आता है। तो ये हमारी परमेय संख्या के बराबर आ गया, जो हमने परमेय संख्या ले रखी थी। ये दो पूर्णांक है, पूर्णांक का भाग करते हैं तो परमेय संख्या आती है। तो ये जो पूर्णांक है वो इस अंडर रूट 3 के बराबर हो गया, ये अपन बी अंडर रूट 3। अब बी की हम क्या करेंगे, इधर गुणा करा देंगे। तो गुणा करा दिया तो ए बराबर हो गया रूट 3 बी। फिर हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेना है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में हमने वर्ग किया तो इधर किया तो ए स्क्वायर, इधर हो गया रूट 3 बी का होल स्क्वायर। फिर ये ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस 3 को इसके नीचे भेज देना। तो ये इधर भाग में था, इधर जाके गुणा में हो गया। तो इस तरीके से हमारा बी स्क्वायर बराबर क्या आया, ए स्क्वायर बटे 3। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो ए स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है। ये बटे का मतलब होता है भाग। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है। देखिए ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। तो लिखना ए भी 3 से विभाजित होगा। विभाजित होने का मतलब होता है कि भाग चला जाएगा। जैसे अभी मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल देके यहाँ पे। जैसे ए स्क्वायर की जगह हमने 3 का स्क्वायर ले लिया, क्या हो गया वो 9। और हमने कहा ये ए जो है ये 3 से विभाजित है। किसको, हमने ए स्क्वायर को कहा, मतलब ये 3 का स्क्वायर, मतलब 3 से भाग चला गया और 3 से भाग करने पे 3 आया। तो 3 भी हमारा क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो इसी तरह हमने यहाँ पे ये लिख रखा है, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः ए भी 3 से विभाजित होगा। अब हम क्या करेंगे, फिर हम ए बराबर हम मान लेते हैं, एक अलग से पूर्णांक मान लेते हैं, ए बराबर 3 सी ले लेते हैं। ए बराबर 3 सी लेने पर, तो हमने ए की जगह 3 सी लिख दिया। तो 3 सी का स्क्वायर बटे 3 बराबर बी स्क्वायर। तो 3 सी का स्क्वायर मतलब ये हो गया हमारा 9 सी स्क्वायर बटे 3 बराबर बी स्क्वायर। 3 से हमने इसको काट दिया 9 को, तो 3 3 9। इस तरीके से हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 3 सी स्क्वायर बट 3 सी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर। फिर हमने लिख दिया सी स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया हमारा, बी स्क्वायर बटे 3। तो इसे हमें क्या पता चलता है कि जो बी स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है। तो हम लिख देंगे बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः बी भी 3 से विभाजित होगा। इस तरह से देखिए, ए में भी 3 से विभाजित है और बी में भी 3 से विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। वो क्या आ रहा है, हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ रहा है। तो हम लिखेंगे ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। जब गुणनखंड मिलता है तो वो क्या होता है, जब गुणनखंड मिल जाती है तो उसमें वो परमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परमेय संख्या। अतः अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। किंतु
इसका विरोधाभास, विरोधाभास मतलब हमने इसका उल्टा, किंतु इसका विरोधाभास, किंतु इसका विरोधाभास तथ्य प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका कहने का मतलब यह है, देखिए ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने 3 लिख दिया। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है तो वह मैंने क्या बताया कि वह परिमेय संख्या होती है, लेकिन हमने तो यह परिमेय नहीं थी ना। हमने शुरू में क्या लिया था कि अंडर रूट 3 हमने मान लिया था परिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय नहीं थी हमारी, क्या थी, अपरिमेय संख्या थी। इसलिए हमने क्या किया कि इसका विरोधाभास मतलब इसका उल्टा तथ्य प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो गया। आपको क्या करना है, अब अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 सेम इसी तरह करते आना है। अंडर रूट 3 की जगह हमें अंडर रूट 5 रख देना है और अंडर रूट 3 की जगह एक बारी अंडर रूट 2 रख के सिद्ध कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम, अगर आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट हम अगले वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, तो हम नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको फिर उसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेना होगा। माना कि क्या मान लेंगे हम ए व बी, पहले तो हम मान लेंगे माना 3 + 2 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, 3 + 2 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। फिर ए व बी दो पूर्णांक मान लेंगे कि ए व बी दो पूर्णांक है। मान लेंगे हम ए, माना ए व बी दो पूर्णांक है। अब पूर्णांकों का हम भाग करेंगे तो वो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगी। तो इस तरह से हमने इन पूर्णांकों को भाग किया तो एक परिमेय संख्या आ रही है 2√3। ये परिमेय हो गया, तो परिमेय परिमेय के बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 को हम इधर ले जाएंगे, a/b - 3 बराबर 2√3। देखिए ए व भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, और ये पूरा पूर्णांक है तो ये किसके बराबर आया, पूर्णांक के बराबर आया। तो हम इस तरह से क्या कह सकते हैं कि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो गई। तो हम कह देंगे क्या कि ए व बी, ए और बी पूर्णांक है, इसलिए a/b - 3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 2 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसके बराबर है। फिर परंतु इसका विरोधाभास तथ्य जो प्राप्त होता है वो हमें क्या प्राप्त होता है कि हमने तो ये मान रखा है परिमेय है, किंतु हमें सिद्ध तो अपरिमेय करना है, तो हमने उल्टा लेके माना है। तो इसलिए हम इसको उल्टा ही लिख देंगे क्या कि इसका विरोधाभास, किंतु इसका विरोधाभास तथ्य प्राप्त होता है कि 3 + 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमारा सिद्ध हो गया। आशा करते हैं कि नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है इस पर आधारित आप कर लेंगे, और हम आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। आपको अच्छी अगर हमारी वीडियो लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेंगे। नेक्स्ट आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 2.1 है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं देखना। देखिए ये इसको कहते हैं x अक्ष, इसको y अक्ष। क्वेश्चन में जो दिया px पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखेंगे ये रेखा जो है वो x अक्ष पर कहीं काट रही है, नहीं काट रही है।
तो इस पर जो शून्यकों की संख्या हो गई हमारी क्या हो गई 0। देखिए यहाँ पे एक रेखा जा रही है, वो x अक्ष को कितने स्थान पे काट रही है, एक स्थान पर, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 1। फिर इस पे देखेंगे एक ये रेखा जा रही है जो कि x अक्ष को कितने स्थान पे काट रही है 1 2 3, तो इसके शून्यकों की संख्या 3 हो गई। इसी तरह इसमें देखेंगे x अक्ष पर जो शून्यकों की संख्या होगी, ये जो रेखा है 2 स्थान पे काट रही है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो गई। इसी तरह इसमें देखेंगे x अक्ष पर कितने स्थान पर 1 2 3 4, तो इसके शून्यकों की संख्या 4। इसमें देखा 1 2 3 स्थान पे काट रही है, तो इसके शून्यकों की संख्या 3। नेक्स्ट हम अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। आशा करते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी।